हे गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर चैप्टर 285 एंड 286 के बारे में। इन दोनों चैप्टर्स में हम लोग मैच की बैक स्टोरी देखते हैं जो हमारा वाइस कैप्टन है ब्लैक बुल्स का। उससे पहले आप लोग कमेंट कर दो एक एक करके, क्योंकि हमको चाहिए इस वीडियो में एंगेजमेंट। तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 285 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं मैच को, जो उन ट्विन डेविल्स के साथ फाइट करने वाला था। जब नोएल एंड बाकी मैजिक नाइट्स आए थे इस किंगडम में, उससे कुछ ही मिनट पहले का सीन हमें दिखाया गया है, जहाँ पे नेट सोचता है कि हमारी टॉप प्रायोरिटीज होगी इस डार्क राइड को डिफीट करना एंड अंडरवर्ल्ड के गेट को क्लोज करना एंड हमारे सिचुएशन को और ज्यादा बिगड़ने से रोकना। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें पहले डांटे एंड ये दोनों टॉप लेवल के डेविल को अलग करना पड़ेगा। तभी हम लोग इन दोनों डेविल्स को देखते हैं, ट्विन डेविल्स को। इनकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। इनमें से एक की मूवीज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी डेविल की भी मूवी बना दी। फिर हम लोग देखते हैं डांटे को, जो बहुत ही ज्यादा हंसता है। डांटे बोलता है ब्रिलियंट, ऐसा ही वर्ल्ड मैं चाहता था। तभी हम लोग देखते हैं ट्विन डेविल्स डांटे को देखते हैं। ये लोग बोलते हैं ये तो लूसीफेरो का खिलौना है। तो अब डांटे के पीछे जैक अपीयर हो जाता है, जो बोलता है हे तुम तो मेरे साथ फाइट कर रहे थे, तुम्हें याद है? एंड आई स्वेयर मैं तुमको काट डालूंगा। तो अब डांटे भी स्माइल करके बोलता है इंटरेस्टिंग। इसी बीच हम लोग देखते हैं हमारे वाइस कैप्टन नेच को, जो सोच रहा होता है कि जैक्स गोइंग टू हैव ए रफ टाइम ऑन हिज ओन, बट मुझे इसके ऊपर ही बेट लगाना पड़ेगा। तभी वाइस कैप्टन नेच उसके एक डेविल को बुला लेता है, वल्गनर इसका नाम है इस डेविल का। एंड इस डेविल को बोलता है तुमने क्या अपना मिशन कंप्लीट कर दिया? एंड हम लोग देखते हैं इस मोमेंट पे वाइस कैप्टन नेच डेविल यूनियन मोड गैलियस का यूज करता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक कॉल का यूज करता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक बर्ड जैसा कुछ तो है, ये बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है। तभी इन ट्विन डेविल्स के शैडो से बहुत सारे हाथ निकल जाते हैं एंड इन डेविल्स को अपने शैडोस में खींच लेता है। बट एक सेकेंड, आप इधर देखो, ये क्या पकड़ा है? हम लोग देखते हैं वाइस कैप्टन नेच ने इन दोनों डेविल्स को कहीं और जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया था। एंड वहीं पे वाइस कैप्टन नेच यूज करता है माना जोन, डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड। यहाँ पे इन डेविल्स को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे इस मोमेंट पे, बिकॉज चारों तरफ काला ही काला दिख रहा था इनको। इसलिए ये लोग अपनी पावर को यूज करते हैं एंड इधर उधर अटैक करने लगते हैं। तो वाइस कैप्टन नेच डेविल यूनियन मोड कैनिस में जाते हैं एंड इन अटैक से बचते हैं। इसके बाद वाइस कैप्टन नेच डेविल यूनियन मोड इक्वियस में चला जाता है एंड एक डेविल के ऊपर अटैक करता है, बट इस डेविल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है वाइस कैप्टन नेच का अटैक का। उसको भी पता चल जाता है कि उसके अटैक का कोई असर नहीं है इनके ऊपर, बिकॉज ये लोग टॉप लेवल के डेविल है एंड इनका मैजिक एंडलेस है। एंड वाइस कैप्टन ने डेविल यूनियन मोड इक्वियस का यूज करके खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इनके अटैक्स इतना ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे सिर्फ वाइस कैप्टन ने एक ही काम कर सकता था, उनके अटैक्स को इवेट करना, उनसे बचना, जब तक कि वो मर ही ना जाए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाइस कैप्टन नेच डेविल यूनियन मोड कैनिस का यूज करता है एंड इनके अटैक से बचता है। यहाँ पे वाइस कैप्टन नेच इन दोनों डेविल्स को अपने डार्क प्रिजन में रखने की कोशिश कर रहा था। ये डेविल्स भी बहुत ज्यादा मजाक कर रही थी। ये डेविल्स बोलते हैं वाइस कैप्टन नेच को तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? तो वाइस कैप्टन नेच बोलते हैं बिकॉज द फैक्ट आई कांट फॉरगिव यू एंड योर अनजस्ट इविल इज व्हाई आई एम अलाइव। मुझे परवाह नहीं है कि मैं मारा जाऊं। एंड यही पे हम लोग देखते हैं बैक स्टोरी, वो भी वाइस कैप्टन नेच की। हमें बताया जाता है द हाउस ऑफ फॉस्ट नाम का एक डिस्टिंग्विश्ड नोबल फैमिली था, जिनके पास 2 ट्विन सन्स थे। जो छोटा वाला ट्विन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसका मतलब है कि अच्छे इंसान की तरह देखा जाता था एंड बहुत सारे लोग उससे प्यार भी करते थे। एंड उसने मैजिक नाइट ज्वाइन किया है लोगों को बचाने के लिए। और दूसरे जो बड़ा वाला ट्विन था वो एक डिलिंक्विट मतलब छपरी लौंडा जैसा था एंड उससे बहुत सारे लोग हेट भी करते थे। वो सिर्फ अपने मैजिक एट्रीब्यूट्स का यूज करता था खुद के लिए और किसी के लिए भी नहीं। इसलिए उसका छोटा भाई मॉर्गन ये हर समय आता था उसके बड़े भाई के पास उसे मैजिक नाइट बनाने के लिए, बट ये हर समय रिफ्यूज कर देता। मॉर्गन चाहता उसका बड़ा भाई मैजिक नाइट बने एंड लोगों की मदद करे अपनी मैजिक से, बट ये सब कुछ काम नेच के लिए बहुत ज्यादा बेकार चीज है। यहाँ पे हम लोग देखते तभी कैप्टन यामी अपीयर हो जाता है, जो मॉर्गन का पार्टनर है। अपने मिशन के लिए वो मॉर्गन को बुलाने के लिए आया था। यहाँ पे कैप्टन यामी को देख के नेच बोलता है तो यहाँ पे एक और गधा अपीयर हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है कि तुम्हारे जैसा एक लौंडा, तुम्हारे जैसा एक आदमी मैजिक नाइट कैप्टन में ज्वाइन हो गया। तो कैप्टन यामी भी उसे बोल देता है तुम खुद को देखो, तुम अब भी छपरी जैसे ही घूम रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेसिंग है। तभी नेच उसे बोलता है तुम भी मेरे जैसे ही थे, तुम इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं हो। तब मॉर्गन इन दोनों को देख के खुश होता है। ये बोलते है यू टू ऑलवेज गेट अलोंग सो वेल। तब ये लोग बोलते हैं तुम क्या अंधे हो मॉर्गन? जाते हुए कैप्टन यामी नेच को बोलता है बहुत ही ज्यादा क्रेजी मत हो जाना, टू द
पॉइंट वेयर वी हैव टू हाउल यू इन नेच। यहाँ पे नेच भी बीड़ी फूकते हुए स्माइल करता है एंड बोलता है और तुम्हारे लिए भी सेम है मोरॉन। एंड ये भी चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 286 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं नेच को। एंड नेच इस टाइम बहुत ही ज्यादा छोटा था, मतलब उसके बचपन के टाइम को हम लोग देखते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि नेच बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अच्छा काम नहीं करता था। उसे जो काम करने में मजा आता था वो वैसा ही करता था। नेच ज्यादातर टाइम बुरे काम ही करता था। एंड दूसरी तरफ उसका ऑपोजिट उसका छोटा भाई जिसका नाम था मॉर्गन, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो सभी को प्यार करता था, सभी लोग उसको प्यार करते थे। एंड वो किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी के लिए भी अपनी जान दाव पे लगा सकता था। जस्ट लाइक हिज मैजिक एट्रीब्यूट, he was light. They look identical and yet Morgan never thought that they were the same species. यहाँ पे नेच की फीलिंग्स उसके भाई के लिए अच्छी ही थी। एंड जब नेच को अपना ग्रिमोर मिला था उसने एक बाहर के आदमी के रूमर्स सुने थे। एंड ये आदमी था हमारा कैप्टन यामी एंड इसके पास डार्क मैजिक था। इसलिए नेच जानना चाहता था इस बंदे के बारे में, इस बंदे को देखना चाहता था। एंड हमें बताया जाता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था। एंड मे बी बिकॉज देयर मैजिकल एट्रीब्यूट्स वर सिमिलर दे गॉट अलोंग ऑडली वेल। एंड ये दोनों साथ में मिलकर बहुत ज्यादा झमेले में भी पड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा भसड़ में भी पड़ चुके हैं। कीपिंग इट पीटे एनफ दैट दे वुडंट सेट हाउल्ड इन बाय द मैजिक नाइट्स। इनको मैजिक नाइट्स उठा के भी ले जा सकती थी। एंड इसके 1.5 साल बाद नेच का भाई मॉर्गन एंड कैप्टन यामी ये दोनों मिलकर एक मैजिक नाइट टीम को ज्वाइन किए है, द ग्रेट ईयर बैरिकेड। एंड ये एक बहुत ज्यादा वेट कॉन्सिडेंस था और ये दोनों ने एक साथ ज्वाइन कर लिया। नेच ने ये फिगर आउट कर लिया था कि यामी जैसा एक लौंडा कभी भी एक मैजिक नाइट नहीं बन पाएगा। बट यहाँ पे देख के लग रहा है कि नेच का भाई मॉर्गन एंड यामी ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इन दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी बन रही है। एंड द टू ऑफ देम हिट इट ऑफ। मे बी मॉर्गन की वजह से यामी द ग्रेट ईयर बैरिकेड को अपना घर समझ रहा था और हर समय मॉर्गन अपने भाई नेच को बोलता था कि यामी एंड वो दोनों बहुत ही ज्यादा सेम है। एंड ये उनके मैजिक एबिलिटीज नहीं, वो दोनों ही बहुत ज्यादा सेम है। एंड फॉर सम रीजन नेच को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, बट फिर भी मॉर्गन ये बात बोलता था। एंड हर बार मॉर्गन नेच को बोलता था तुम जाओ मैजिक नाइट बन जाओ। हर बार मनाने के लिए आता था बट नेच हर बार रिफ्यूज कर देता था। और जब नेच की एज 18 साल हो गई देन उसके मॉम डैड उसको बुलाते। तब नेच को लग रहा था कि उसके मॉम डैड उसको लेक्चर देंगे। एंड नेच तो घर का बड़ा बेटा है, इसलिए नेच को इस घर का टाइटल इनहेरिट करने के लिए बोला गया था। तब नेच ने बोला था मॉर्गन को इस घर का टाइटल इनहेरिट करने के लिए दे दो। बट इसके मॉम डैड बोलते हैं यू विल बी द वन टू इनहेरिट द हाउस ऑफ फेस्ट नेच। एंड यही पे नेच के मॉम डैड यूज करते हैं शैडो मैजिक, इन्विटेशन फ्रॉम ए डार्क गार्डन। एंड ये सभी लोग एक अलग जगह में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है नेच की फैमिली डेविल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और जेनरेशन। एंड यहाँ पे बताया जाता है नेच भी उसी मैजिक एंड स्पिरिट को इनहेरिट कर चुका है। एंड इस चीज को देख के नेच को तो बहुत ज्यादा मजा आता है। नेच को ये सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इन द फर्स्ट फैमिली नेच वाज द वन हु रियली फिट इन व्हाइल मॉर्गन वाज द ब्लैक शिप। और इसी बीच हमें बताया जाता है मैजिक नाइट मॉर्गन एंड यामी ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे डायनामिक डुओ बन चुके हैं लाइट एंड डार्कनेस का। और दूसरी तरफ नेच डेविल्स को स्टडी कर रहा था। एंड यहाँ पे नेच अपना टैलेंट दिखाता है डेविल्स की स्टडीज करने में। नेच बहुत ही ज्यादा क्विकली 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था। एंड उन चारों डेविल्स के पास को अच्छे से यूज भी करने लगा था। इसलिए उनके मॉम डैड बोलते तुम तो जीनियस हो नेच। एंड उसको एक कड़ा देते, मतलब हाथ में पहनने वाला कड़ा, जिससे नेच एक सुप्रीम डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। एंड यही पे हमें बताया जाता है अंडरवर्ल्ड के डेविल्स के बारे में कि अंडरवर्ल्ड में 3 डेविल्स है जो लोग अंडरवर्ल्ड को रूल करते हैं। एंड इन तीनों डेविल्स के पास 3 टाइप के एट्रीब्यूट्स है। एक के पास है ग्रेविटी मैजिक, एक के पास है टाइम मैजिक एंड एक के पास है स्पेस मैजिक। एंड इन तीनों डेविल्स को बहुत सारे सुप्रीम डेविल्स सपोर्ट करते हैं। एंड उनमें से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेविल है लूसीफोगस। एंड इसके साथ ही नेच को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया था। नेच इसे देख के पहली बार घबराता है, बट ये चीज नेच को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए नेच ये करने वाला था। तभी हम लोग देखते मॉर्गन को जो यहाँ पे खुद को छुपा के रखा था एंड इन्वेस्टिगेट कर रहा था अपनी खुद की फैमिली को, क्योंकि उसे पहले से ही पता था उसकी फैमिली डेविल्स के रिलेटेड कुछ तो करती है। यहाँ पे मॉर्गन इन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि फॉरबिडन मैजिक यूज करना बहुत ही ज्यादा बड़ा क्राइम है। एंड मॉर्गन तो एक मैजिक नाइट है, इसलिए मॉर्गन इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता है कि उसके मॉम डैड फॉरबिडन मैजिक का यूज कर रहे हैं। बिसाइड्स ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तब नेच उसके भाई को बोलता है डेंजरस, यही तो अच्छी चीज है इसके बारे में। ए सुप्रीम डेविल, आई लाइक द साउंड ऑफ दैट। लाइफ रियली शुड बी दिस मच ऑफ रश। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेच उस कड़े को पहन लेता है। यहाँ पे नेच इस डेविल को समन करते हुए बोलता है हियर एंड नाउ आई विल सरपास माय लिमिट्स। तभी नेच समन करता है सुप्रीम डेविल लूसीफोगस को। एंड इसकी प्रेजेंस ही बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये जो लूसीफोगस है ये डेविल डार्क मैजिक का यूज कर सकता है। यहाँ पे ये डेविल सभी के ऊपर अटैक कर रहा है, बट ये डेविल नेच के ऊपर अटैक नहीं किया है।
बिकॉज नैच ने इसे इन्वोक किया है। एंड यहाँ पे नैच को अपनी औकात समझ में आ चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी अभी मूव नहीं कर पा रही थी। इस सुप्रीम डेविल को देख के उसकी गांड फट गई थी। ही इज समथिंग दैट दे नेवर शुड हैव मेस विद। तब हम लोग देखते हैं नैच के पीछे से मॉर्गन आ जाता है, जो उस कड़े को पकड़ लेता है एंड इस कड़े को मॉर्गन तोड़ देता है। तभी ये रिचुअल खत्म हो जाता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है अगर कोई इस रिचुअल के बीच में टांग अड़ाए या फिर कोई थर्ड पार्टी इस रिचुअल को रोकने की कोशिश करे, देन यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाता है। एंड हम लोग ऐसा ही देखते हैं, मॉर्गन यहाँ पे मारा जाता है। मॉर्गन मरते मरते बोलते हैं, आई न्यू माई फैमिली वाज वर्किंग विद फॉरबिडन मैजिक, बट मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था मैजिक नाइट्स के पास। आई गेस दिस इज व्हाट आई गेट। और यही पे मॉर्गन अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि उसका ड्रीम था कि वो अपने भाई के साथ इस किंगडम को प्रोटेक्ट करे एज ए मैजिक नाइट ऑफ शैडो एंड लाइट। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मॉर्गन अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। यहाँ पे नैच बहुत ही ज्यादा चिल्ला के अपने भाई को बचाने के लिए बेगिंग करता है गॉड से कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे मरना नहीं चाहिए था। इस टाइम पे नैच को मरना चाहिए था, बट अभी मॉर्गन क्यों मर गया। बट तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, डोंट गो शाउटिंग, तुमने वही किया जो तुम्हें चाहिए था। एंड नाउ जब तुम ट्रबल में हो, तुम गॉड के ऊपर काउंट कर रही हो, डोंट गिव मी दैट यू इडियट। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पे नैच को ट्रैप करके रख दिया था इन दोनों डेविल्स ने, सुप्रीम लेवल के डेविल्स ने। यहाँ पे नैच सोचता है, आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। नैच यहाँ पे इनको बोलता है, मैं तुम सबको मार दूंगा बिफोर यू ले ए हैंड ऑन एनी गुड पीपल। I never thought I say that again, but here and now I will surpass my limits. And यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप लोग एक्साइटेड हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, देन कमेंट में बता सकते हो, आप लोग जल्दी से वीडियो ला दूंगा। और सब्सक्राइब कर लो उस वीडियो को देखने के लिए। एंड ये वीडियो यही पे खत्म होती है।